हेलो एवरीवन, जनगाथा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको न्यूटन के उस लॉ के बारे में बताऊंगी विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई द पेशेंट्स ऑन अ बेड फॉर लॉन्ग टाइम डेवलप बेड सोर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते रहें। एंड अब बताती हूँ, द लॉ विच गिव्स दिस एक्सप्लेनेशन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की क्या स्टेटमेंट है? न्यूटन के 3 लॉज हैं। अब हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ मैं पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम थर्ड लॉ पे आए हैं। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि कभी भी जो फोर्सेस हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। फोर्सेस दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको डेली लाइफ में देती हूँ। आपकी क्लासरूम में ही देखो, आपके टेबल में ही देखो, एक बुक पड़ी है। वो टेबल पे बुक पड़ी है, वो टेबल पे ही पड़ी है। देखो अब होना क्या चाहिए, अगर सिर्फ एक तरह का फोर्स हो जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल, तो क्या होगा कि जो बुक है, बुक का वेट इतना है कि वो उस ग्रेविटेशनल पुल से वो नीचे चले जाना चाहिए। बट डज इट हैपन? नो, इट इज ऑन द टेबल। व्हाई? बिकॉज जो बुक है वो एग्जर्ट कर रही है फोर्स ऑन द टेबल, और टेबल एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है बुक के ऊपर, विच कीप्स द बुक इंटैक्ट ऑन टेबल। अब इसी तरह से बेड सोर्स एक्सप्लेन करते हैं हम। एक पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं जो बेड पे बहुत लंबे टाइम से हैं, तो अगर उनको प्रॉपरली केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका ना और प्रॉपर प्रिवेंशन ना किया जाए, वो बेड सोर्स डेवलप हो जाते हैं। वो कैसे डेवलप होते हैं? जो उनके बोनी पार्ट्स हैं, द हार्ड बोनी पार्ट्स लाइक द बैक ऑफ द हेड, द शोल्डर ब्लेड और द स्कैपुला, दीज पार्ट्स, एल्बोज, द बैक ऑफ द नीज, द हिप पार्ट, द हील्स ऑफ द फुट, ये सारे क्या है? हैवी पार्ट्स हैं, बोनी पार्ट्स। ये मैट्रेस पे एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, राइट, एंड दैट इज ग्रेविटी। जो मैट्रेस है वो उन पार्ट्स पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो उस फोर्स से क्या हो रहा है? दैट पार्ट्स दे गेट प्रेस्ड। वंस दे आर प्रेस्ड, इस प्रेशर से क्या हुआ? द ब्लड सर्कुलेशन इज ऑल्टर्ड। ब्लड वहां पे प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है। जब प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और उन बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दे विल गेट नेक्रोज्ड और दे विल डाई एंड द बेड सोर्स डेवलप। दिस इज हाउ द न्यूटन्स थर्ड लॉ गिव्स अस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेड सोर्स, that for the reaction, the action which the patient is having on mattress, the mattress is having the same action on the patient's body. This is all for today. Hope this is all clear to you. And if you have any doubts, please leave a comment in the comment box. I'll answer as soon as possible. Or you can contact me also. My contact number is being displayed on the screen. Thank you. Have a nice day.